यस मेरे सीएस के प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये उन लोगों के लिए बना रहा हूं, उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो अपना टाइम फालतू में लगातार 12-12 घंटे स्क्रीन पर बैठकर और फिर 12 घंटे लगातार स्क्रीन पर बैठे हैं तो 3-4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे की नींद लेने के लिए उस थकान को मिटाकर फिर अपने को रिफ्रेश करके फिर पढ़ाई स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। भाई साहब, मैं बात कर रहा हूं लंबे लंबे मैराथन्स की। पहली बात, ये मैराथन होता कब है? ये मैराथन होता है, सपोज कोई जून अटेम्प्ट का बच्चा है तो ये मैराथन होगा मई में। अगर कोई दिसंबर अटेम्प्ट का बच्चा है तो ये मैराथन होगा आपका नवंबर में। तो जब मैराथन की लंबी चौड़ी पढ़ाई करवाई जाती है आप लोगों को, तो वो एक ही सब्जेक्ट सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 300 तक सारे के सारे सेक्शन एक ही बार 12 घंटे में पूरे के पूरे पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 12 घंटे में क्या वो पूरी पढ़ाई हो पाएगी? नहीं। तो क्या हो रहा है? रिवीजन। और उस रिवीजन में भी क्या हो रहा है? वो अकेला एक सब्जेक्ट आप लगातार 12 घंटे तक सुने ही जा रहे हो। बीच में 20-20 मिनट आधे घंटे के गैप होते हैं, वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 लगातार कोई व्यक्ति बोले ही जा रहा है, आप उसे सुने ही जा रहे हो। आपके दिमाग की भी तो कैपेसिटी है कि क्या एक ही सब्जेक्ट लगातार 12 घंटे पढ़ के दिमाग में चला जाएगा, वो भी तब जब एग्जाम में 20 दिन 25 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है। मैं आपको यहां पे स्ट्रांगली कहना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी रेस्पेक्टेड फैकल्टी के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेरे उन बच्चों के लिए जिनको ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर का जो है वो व्यू और उसके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा रहे हो यूट्यूब पे, आपके दिमाग में उसका कोई एज सच बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये बेनिफिट कब हो सकता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि मैराथन कब आपका जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है, या मैराथन कौन से टाइप से आप उसको बेनिफिट के रूप में यूज कर सकते हो। भाई साहब, आपने वीडियो चलना शुरू हुआ और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का वीडियो शुरू हुआ है, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और उससे रिलेटेड बातें वो 1-1.5-2 घंटे तक पढ़ा रहे हैं। बीच में मेंबर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो आधे घंटे में खत्म हो गया। होता क्या है, जब टीचर मैराथन लेता है तो वो टॉपिक जो उसके लिए सबसे बढ़िया है, सबसे एंटरटेनिंग है, उसमें एंटरटेनमेंट, और जो भले ही बड़ा हो सकता है मार्क्स ज्यादा वाला हो, वो कभी कभी शॉर्ट में भी खत्म हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूं 12 घंटे में खत्म हो कैसे सकता है, 8 घंटे में 10 घंटे में खत्म हो कैसे सकता है? आपने सिर्फ सुना है, वो आपने याद नहीं किया है। एग्जाम में आपको सुन के बोलना नहीं है, लिखना है। याद कैसे होगा आपको? आपने 12 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पूरा सुनने में दे दिए। आपने वो तो पहले भी तो सुना था, वो 100, 150, 200 घंटे की चीज को 12 घंटे में आपने खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर सकते हो? सुन के। आपको याद हुआ क्या? नहीं हुआ याद। तो सर, इसका इसका जो उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पढ़ना है, सिर्फ सुनना नहीं होता है। सिर्फ सुनने से आपको कितना याद हो जाएगा, और एक बार सुनी हुई चीज 20 दिन बाद में कोई याद थोड़ी रहेगी। ठीक है। अब मैराथन होता कितने घंटे के लिए? मैं बता रहा हूं बच्चों का नुकसान कैसे हो रहा है। मैराथन होता कितने घंटे के लिए? 12 से 15 घंटे के लिए मिनिमम मैं पकड़ता हूं 12 घंटे, या एवरेज में पकड़ता हूं 12 घंटे। आपके पास 7 सब्जेक्ट है, 84 आवर्स आपने ऐसे ही न्योछावर कर दिया। आपके 84 आवर्स सुनने में समझ आ रहा है आपको? 84 आवर्स आप इसमें पूरा एक सब्जेक्ट अच्छे से कंठस्थ कंप्लीट कर सकते थे। मैं इसको 84 का बजाय 90 मानता हूं। अब आपके पास टाइम बचा कितना? 25 दिन एग्जाम में बाकी है। मैं मानता हूं आपका कोर्स हो गया होगा, आप डेली 12 घंटे पढ़ोगे मैक्सिमम। अगर आप 12 घंटे डेली पढ़ते हो तो आपके पास पढ़ने के लिए है 210 आवर्स। इसमें से 300 आवर्स। इसमें से आपने सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं है। कितने घंटे सुना है? लगभग 90 घंटे। 84 to 90 आवर्स आपने पढ़ा है। आपके पास बचे कितने? 200 घंटे। आपने बैठे बैठे अपने 90-100 घंटे खराब कर दिए। अब आपने इतनी जो है वो टेरिबल लंबी पढ़ाई करी है, तो आपको उसका मुआवजा क्या भुगतना पड़ेगा? आपको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। कुछ टीचर्स इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो लंबे लंबे मैराथन लेने के बजाय 4-4 घंटे के डेली रिवीजन ले रहे हैं। दैट इज ओके, दैट इज गुड। तो सर, हम क्या करें? हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स ने हमें मैराथन पढ़ा तो दिया, अब हम क्या करें?
तो मैं आपको बताता हूं आपको इसका उपाय। मैंने पहले भी कहा है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, और मैं आपको और बता देता हूं, आई एम इन दिस फील्ड सिंस 10 years, मोर देन 5000 फेस टू फेस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। 20 से 25 मेरी खुद की पर्सनल ऑल इंडिया रैंक्स है। मेरे दोनों सब्जेक्ट, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या फिर मेरा टैक्स लॉ, दोनों सब्जेक्ट में मैं 70, 80, 90 मार्क्स तक भी बच्चों को दिला चुका हूं। 70, 80, 85 तक, 90 नहीं आया अभी तक। हो सकता है कोई आगे पढ़ने वाला कोई बच्चा अगर लेके आ जाए तो, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और हमारे वाले लोगों को जो है वो टैक्स में जो हाथ हमारा टाइट ही रहता है। तो सर हम क्या करें, हम मैराथन को सुनते सुनते कैसे उसको समझें, आप मुझे इतना सा बता दो। तो मैंने आपको कहा था मैं समस्याएं बताने नहीं आया हूं, मैं हमेशा समाधान पे बात करता हूं। आप कोई से भी, चाहे वो ए टीचर का हो, चाहे बी टीचर का हो, चाहे सी टीचर का हो, किसी भी टीचर से आप मैराथन पढ़ रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको क्या करना है, समझना। आपको उसका पूरा लेक्चर दिख तो जाता है कि 12 घंटे का है। अब आप क्या करो, जैसे सपोज आप कंपनी लॉ, मैं मेरे CFM की बात करता हूं, आप CFM का मैराथन पढ़ रहे हो। सपोज आपने FM के मैराथन में आपको मैराथन से रिवीजन करना है, हो सकता है बड़े बढ़िया तरीके से आप उसको कर सकते हैं, मैं वो बताता हूं। अब क्या करा, जैसे सपोज आपने मैराथन में सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर आप पढ़ के रख लो पहले ही अपना। पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट करो, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट करो, डिविडेंड पॉलिसी कंप्लीट करो। आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया। अब आप मैराथन को खोलो और उन 3 चैप्टर के मैराथन देख लो। जहां तक वो आ जाए पॉज लगा के नोट करके रख लो कि भैया 3 घंटे और 22 सेकंड का हमने रिवीजन कर लिया। अब फिर से रुक जाओ, अब आप फिर से आप अपना चैप्टर कंप्लीट करो, और अगले दिन, जैसे सपोज अगर आपने आज अगर 3 घंटे का वीडियो देख लिया है, 4 घंटे का वीडियो देख लिया है, अब आप नेक्स्ट डे उसी मैराथन को, नेक्स्ट डे मतलब जस्ट नेक्स्ट डे नहीं, अगले, जैसे सपोज करो कि चैप्टर का नाम मैं ले रहा हूं कैपिटल बस्टिंग, आपने खुद से अपने आप कर लिया। अब वहां से आप अपना कैपिटल बस्टिंग मैराथन में देख लो। अब आपने कैपिटल बस्टिंग कर लिया, वर्किंग कैपिटल देख लो। यानी कि जो 12 घंटे का मैराथन एक साथ देखने की बजाय आप उसको टुकड़ों में 2-2, 3-3 घंटे अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट करके, अपने पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन सॉल्व करके, फिर वो रिवीजन के लिए आपके दिमाग में जाता रहेगा, हाँ ये मेरे को आ रहा है, हाँ ये मेरे को आ रहा है, हाँ ये मेरे को आ रहा है। तब तो मैराथन का फायदा है। एक साथ 12 घंटे साइकोलॉजिकल स्टडी खुद कहती है कि आप गेन कुछ नहीं करोगे, हाँ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको मजा जरूर आएगा कि हाँ वो पढ़ाया था सर ने, मुझे याद आ रहा है, वो पढ़ाया था मुझे वो याद आ रहा है। याद आ रहा है, लिखना कैसे करोगे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे याद आया है, याद था नहीं। अब जैसे सपोज करो कि ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि आपने जो फोटोग्राफ्स जो होते हैं, शादी हो गई, शादी में आप थे, अब आप शादी के फोटोग्राफ्स देख रहे हो, तो मेमोरी रिकॉल हो रही है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपको पढ़ाई का अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप खुद पढ़ोगे, खुद पढ़ के फिर उसका आप रिवीजन करोगे, और उस रिवीजन करने के टाइम पे आप मैराथन का टुकड़ा देख रहे हो। और मैं बोल रहा हूं 12 घंटे का लंबा नहीं देखना है, उसको टुकड़ों में देखना है। इसलिए मैं इस पहले से ही उन सब टीचर्स से जो मैराथन चला रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको 12, 15, 18 घंटे का ना करके 3-3 घंटे के 3 दिन रिवीजन स्लॉट चला लो। कई सारे टीचर्स करते भी हैं। जैसे डे 1 को आपने 3 चैप्टर पढ़ा लिए, रिवाइज करवा दिए, डे 2 को 3 चैप्टर डे। वैसे भी अगर आप कोचिंग पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हो तो 4-5 लोग मिलकर हर दिन मैराथन चलाते हो, तो बजाय इसके हर दिन 3-3 घंटे तीनों चैप्टर ले लो और वैसा चला लो। और बच्चों लाइव जो है वो वहां पे पढ़ा रहने दो, ताकि बच्चे जो है बाद में उस लाइव को आराम से कट करके देख सकें। तो बच्चों का भी बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को आगाह करने के लिए, उन बच्चों का समाधान बताने के लिए बनाया है। कई समय से मेरा मूड था इस पे वीडियो बनाने का, मैं नहीं बनाया। आज फाइनली मैं ये अपने, मेरे कम से कम बच्चे अगर कहीं देख रहे हैं उनको, या बच्चे सारे मेरे ही हैं, सारे CS के स्टूडेंट को मैं अपने ही मानता हूं, चाहे वो A से पढ़ रहे हो चाहे B से पढ़ रहे हो। अगर मेरे पास वो कोई भी प्रॉब्लम लेके आता तो मैं हमेशा सॉल्व करता ही हूं। कई सारे यूट्यूब पे इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो इसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जून और दिसंबर, वॉट एवर योर एग्जामिनेशन। और इस बात को कोई भी गलत ना लेवें और मेरे इस 10-15 सालों के अनुभव को
अपने साथ उतार के बच्चों के बेनिफिट के लिए काम करो, तो बच्चों का भी फायदा होगा। और बच्चों का फायदा है, अगर बच्चे जल्दी सीएस बन रहे हैं तो हम सीएस फ्रेटर्निटी का फायदा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।